माय सेट टू सरप्राइज मी, यू नो ही नेवर कम्स ऑन सेट, ओके। हम्म। वो मेरे लास्ट शो के सेट पे भी कभी नहीं आया, इस शो में भी 6 महीने हो गए वो कभी नहीं आया। ही जस्ट कॉल मी इन अ डे एंड ही सेज क्या चल रहा है, ब्ला ब्ला, हमारी बात होगी और फिर इज लाइक चल मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। मैंने बोला आ जाओ मिलने, मैं हमेशा बोलती हूँ मलाड तो कभी आते ही नहीं हो तुम हम्म। आएगा हो आओगे। हम्म। बट ही सेड नॉर्मली कि हाँ ठीक है मैं आऊंगा आऊंगा करके, और शाम को मैं देख रही हूँ एंड आई टुक इट वेरी नॉर्मली क्योंकि वो हमेशा ऐसे मस्ती करता है। शाम को मैं देख रही हूँ एक ऐसे चेहरा दिखा मुझे और ड्राई फॉर श्योर। क्योंकि फैंस जो है अब वो तुम ये जो आपकी हर क्वेश्चन पूछ के छोटी छोटी फंसाती हो बातें। ना मुझे, नहीं, ये मुझे मेरे को पता नहीं ये था कि क्वेश्चन पूछ आपने के डेट जो लिया फंसती है। हूँ मैं, लेकिन ये ये आई थिंक उससे परफेक्ट मुझे नहीं लगता है शो के लिए कोई हो सकता था जो हेत है। ही इज जस्ट 8 years old एंड हिज टैलेंट इज ऑन सम अनदर लेवल। वो इतना अच्छा एक्टर है, वो इतनी प्यार से इतनी मासूमियत से चीजें बोलता है ना, यू फॉल फॉर हिम। सो आई स्टिल रिमेम्बर हम लोग जब इनिशियली मिले थे, ही वाज वेरी क्वाइट, शांत शांत, और वो है वैसा, वो स्टार्टिंग में बहुत शांत रहता है, बहुत नो 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 इम्पोर्टेंट नहीं महत्वपूर्ण बोलना है। तो हाँ। ऐसे छोटी छोटी चीजें ना हो जाती, कई बार निकल जाता है प्लीज, और प्लीज नहीं बोलना होता है, इंग्लिश नहीं बोलनी होती है, तो वो अब पहले बहुत ज्यादा हो जाता था, अब मेरे बैक ऑफ द हेड वो रहता है कि अब वो इतना। ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं जो हमारे दोस्त रहे हैं कि जब वो कोई माइथो शो करते हैं तो उनका बिलीफ जो है ना वो दूसरे लेवल पे हो जाता है, क्योंकि करते करते शायद बॉन्डिंग कहे, अटैचमेंट कहे, उस चीज के साथ बढ़ जाती है। आपके साथ ऐसा हुआ है? आपने ऐसा फील किया है? हाँ हम्म। 100% मैंने किया है, आई टेल यू कि यहाँ पे ना काफी भजन भी आते थे, वो कभी नहीं आता। पता हम्म। नहीं किस लेवल का वो मुझे मिस कर रहा होगा कि वो सेट पे आ गया, हम्म। अदरवाइज वो नहीं आता। एंड आई गॉट सो शॉक्ड कि परम सेट पे आया था मेरे जस्ट टू सी मी, मुझे मिलने के लिए, और हमने काफी वीडियोस वगैरह भी बनाई जो कि। तो अक्षिता का ये क्यूट क्यूट इंटरव्यू आपको कैसे लगा दोस्तों, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और हाँ, इस इंटरव्यू को इतना शेयर कर दो कि वायरल हो जाए। और कमेंट करके ये बताना जरूर कि अक्षिता की कौन सी बात आपके दिल को खुश कर गई। यू नो इट विल बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी, और है बकायदा मैं कितनी शुद्ध हो रही हूँ हिंदी में वो मैं जानती हूँ। अब मैं इंग्लिश वर्ड्स कई बार फंबल कर जाती हूँ कि इसका क्या था, और अपितु किंतु ये सब तो मेरी नॉर्मली जबान पे आ जाता है। पहले मैं इतनी डिफिकल्टी होती थी मुझे कुछ ये सब बोलने में, बट नाउ हाँ। आई हैव बिकम अ प्रो हिंदी में भी, तो बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। ऐसे शोज करने के बाद क्या होता है ना कि आपको बहुत सारी चीजों की नॉलेज मिलती है। हम्म। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, जैसे मेरे शो में जितने भी ट्रैक आते हैं ना, तो उस ट्रैक से मुझे खुद कुछ बहुत कुछ सीखने मिल जाता है। जब हम्म। मैं स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ, अच्छा ऐसा हुआ था, अच्छा कृष्ण का ये ऐसा था वो वैसा था, तो बहुत सारी चीजें सीखने मिल रही है। और आई थिंक एक इंस्टिंक्ट था जो माय इंस्टिंक्ट जस्ट के आई जस्ट से यस टू द शो एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई डिड। या तो आप तो खुश हुई, आपके फैंस तो, पर आई एम श्योर घर वाले, मोहल्ले वाले, क्योंकि वो राधे राधे जो उनका एक वहां के लोगों का होता है, मैं जानती हूँ, वो तो बहुत खुश हुए होंगे। ऑफ कोर्स, मतलब मेरी फैमिली तो डेफिनेटली, एंड हमेशा से मेरी फैमिली यू नो कि बहुत सपोर्टिव रहे, सो दे हैव ऑलवेज बीन लाइक कि जो तुम्हें सही लगे, जो तुम्हें सही लगे, इफ यू वांट टू डू द शो से यस टू इट और इट्स अप टू यू। तो मैंने भी जब उन्हें बताया, और अब जब वो शो देखते हैं ना, तो मेरे डैड हमेशा बोलते हैं कि एक्चुअली शो से तुझे कितना कुछ सीखने मिल रहा होगा। मैंने बोला विच इज ट्रू, मैंने अब बताया जैसे कि मुझे बहुत कुछ सीखने मिलता है। एंड दे लव वॉचिंग मी एज तुलसी, दे लव एवरी शो ऑफ माई, आई मीन वो पेरेंट्स का होता ही है। हम्म। बट ये शो में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना जो आपके पास एक नॉलेज के रूप में आती है, तो आई हम्म। थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट। और मेरे मॉम डैड को बड़ा अच्छा लगता है कि तू श्लोक बोलती है, तू इतनी अच्छी हिंदी बोल रही है, तो वो अलग ही लेवल में प्राउड करते हैं कि ये कुछ सीख रही है हम्म। जिंदगी में। तो बिल्कुल। उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। मेरे मेरे मॉम डैड ज्यादा इधर उधर के शोज नहीं देखते, वो मेरे शोज ज्यादा देखते हैं, तो दे तो लव मी, दे लव माई शो। हम्म। कितना मुश्किल था शुरुआत में, जैसे कि हमने इसमें किंतु परंतु तात्पर्य ये सब कितना मुश्किल होता है, स्पेशली जब आई आप नो, मुंबई में रहते हो, आपके सारे फ्रेंड्स तो इंग्लिश बोलते हैं और आप हिंदी से भी ऐसी हिंदी में चले जाते हो, कितना मुश्किल था? आई नो। मैं पहले बहुत फंबल कर देती थी, जैसे कुछ मुझे बोलना हो, इनफैक्ट आज भी थोड़ा सा हो गया, जैसे महत्वपूर्ण बोलना हो तो मैं फ्लो फ्लो में बोल रही हूँ प्रभु कितना इंपॉर्टेंट, एंड आई रियलाइज कि नो 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 इम्पोर्टेंट नहीं महत्वपूर्ण बोलना है। तो हाँ। ऐसे छोटी छोटी चीजें ना हो जाती, कई बार निकल जाता है प्लीज, और प्लीज नहीं बोलना होता है, इंग्लिश नहीं बोलनी होती है, तो वो अब पहले बहुत ज्यादा हो जाता था, अब मेरे बैक ऑफ द हेड वो रहता है कि अब वो इतना फ्लो में आ गया है ना ऑनेस्टली कि जहां कहीं लिखा भी हो ना कुछ ऐसा शब्द, तो मैं अपने आप हिंदी कर लेती हूँ। हम्म। तो आई मीन इट्स बीन गुड 6 months नाउ, आई एम शूटिंग फॉर दिस शो,
तो अब मेरे काफी बेस में बैठ गया, बट इनिशियली हाँ थोड़ा डिफिकल्टी होता है क्योंकि आप एक डिफरेंट लैंग्वेज ऑल टुगेदर शुरू करते हो, और इतना हिंदी और श्लोक बोलना, ये सब चीजें। और थैंकफुली मेरे, आई एम वेरी रिलीजियस, माय फैमिली इज वेरी रिलीजियस, माय डैड इज वेरी रिलीजियस, तो कुछ चीजें मुझे अपने आप समझ में आती है क्योंकि मेरे पापा से बहुत सुनी होती है। हम्म। तो कुछ चीजें मैं कनेक्ट कर लेती हूँ, कुछ चीजें जब कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ तो मैं यहाँ से बहुत कुछ सीख ही रही हूँ। तो इनिशियली हाँ थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर था, बट एज आई एम गुड इन हिंदी तो वो फिर अभी बहुत अच्छे से मैं कॉम्पनसेट कर लेती हूँ। तो अभी अपने आप अपितु ये सब मेरे मुंह से यूं निकलता है अब। बिल्कुल। स्क्रिप्ट अभी कितनी जल्दी याद हो रही है? यू हैव नो आइडिया नीलम, ये सब जो आ रहे हैं ना, यू हैव नो आइडिया, ये दिख रहे हो आप, ये सब, ये ऐसा लग रहा है कि कोई ऑफिस में मैं बैठी हूँ, मैं कोई कर्मचारी हूँ और बहुत सारे पेजेस ऐसे आते हैं कि मैं क्या बताऊं, और बस हम्म। आते जाते हैं आते जाते हैं। तो हम्म। थैंकफुली मैं हमेशा से ये थोड़ा सा अच्छा रहा है कि मैं लर्न बहुत जल्दी कर लेती हूँ, ग्रास्पिंग पावर भी थोड़ी अच्छी है, तो मैं बच जाती हूँ उस चीज से। बट हाँ, इतनी लंबे लंबे जो पैराग्राफ्स आते हैं, एंड इट इज वेरी, अगेन इसमें भी थोड़ा सा इनिशियली होता था डिफिकल्टी कि बहुत लंबे लंबे डायलॉग्स हैं और बहुत एकदम शुद्ध हिंदी है, पूरे पूरे पैराग्राफ कई बार 10-10 20-20 पेज बोलने होते थे, तो इनिशियली तो बहुत ऐसा लगता था, बट अब थोड़ा सा फ्लो में आ गया है। बट हम्म। हाँ अगेन इट्स डिफिकल्ट, लैंग्वेज इतनी भी मैं प्रो नहीं हुई हूँ, बट हाँ ऑफ कोर्स मैं काफी सीख गई हूँ, तो मैं अपने आप से कर लेती हूँ। बट हो जाती है लर्निंग पावर, भगवान ने एक चीज अच्छी दे दी है कि मैं लर्न अच्छे से कर लेती हूँ और हो जाता है, बस टेक इट। अक्षरा, ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं जो हमारे दोस्त रहे हैं कि जब वो कोई माइथो शो करते हैं तो उनका बिलीफ जो है ना वो दूसरे लेवल पे हो जाता है, क्योंकि करते करते शायद बॉन्डिंग कहे, अटैचमेंट कहे, उस चीज के साथ बढ़ जाती है। आपके साथ ऐसा हुआ है? आपने ऐसा फील किया है? हाँ हम्म। 100% मैंने किया है, आई टेल यू कि यहाँ पे ना काफी भजन भी आते हैं, मैं आरती करती हूँ, भजन गाती हूँ, ऐसा सब भी दिखाया है। तो कई बार भजन करते हुए मुझे इमोशनल होना नहीं भी होता है, तो कितनी बार तो टेक चल रहा है, मैं आरती कर रही हूँ, मैं भजन कर रहा हूँ, आई स्वेयर दिस हैज हैपेंड टू मी, और मैं अपने आप रो रही हूँ। आई हम्म। हैव नो आइडिया मैं क्यों रो रही हूँ, ना सीन में रोना है ना ऐसा कुछ है, बट आप एकदम से जो कनेक्ट करते हो ना, वो इतना ब्यूटीफुल सा फीलिंग होता है। पता नहीं कैसे बट दिस हैपेंस टू मी। मैं कई बार भजन करते वक्त, चीजें करते वक्त, तो मैं बहुत रोई हूँ, हम्म। बहुत रोई हूँ, बिकॉज आप कई बार कनेक्ट हो जाते हो, आपको भी नहीं पता होता कि आप किस चीज के लिए इमोशनल हो रहे हो, बट आप हो जाते हो, बिकॉज दैट स्पिरिचुअल वो कनेक्टिविटी जब फील होती है ना, तो वो इट इट जेन्युइनली इट ऑर्गेनिकली इट हैपेंस। तो मेरे साथ बहुत बार हुआ है। और कृष्ण जी की हमेशा से मैं भक्त तो रही हूँ और मैं बहुत अटैच रही हूँ, और जहां से मैं हूँ स्पेशली ऑब्वियसली, तो और ज्यादा कनेक्टिविटी, मैंने बोला ना, मैं जितना कुछ सीखती हूँ ना शो में, जितना कुछ सीख रही हूँ, उतना ही मेरा बिलीफ और ज्यादा स्ट्रांग होता जाता है। हम्म। तो ये बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे स्पिरिचुअल। ऐसा लगता है ना, हाय दुनिया के सारे पाप धुल जाएंगे मेरे अगर मैंने कुछ किए है तो। हाँ। तो बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग होती है कई बार, ऑर्गेनिकली कनेक्ट हो जाता है, ऑर्गेनिकली मुझे एकदम ऐसे सॉन्ग आते हैं कि ऑन द स्पॉट, कई बार मुझे सॉन्ग्स आते हैं, मुझे लिरिक्स मिलते हैं और मुझे वो ऑन द स्पॉट याद करके करना होता है, विद मोमेंट्स एंड इमोशंस, और वो बस हो जाता है। कई बार मैं बहुत पैनिक कर जाती हूँ कि मैं इतनी जल्दी इतना प्रॉपरली ऐसा सॉन्ग जिसमें श्लोक फ्लो के वो कैसे याद करूंगी, बट हम्म। पता नहीं वो हो जाता है। तो आई फील दैट कनेक्टिविटी, दैट स्पिरिचुअलिटी ऑन माई सेट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और हमेशा से लड्डू गोपाल की जो मूर्ति है हमारे शो में, वो मेरे सामने ही होती है, उन्हीं के साथ मेरे सीन्स होते हैं, तो कृपा समझ लो उनकी, बस हो जाता है। या, हमने इस छोटे बेबी के साथ भी आपका बॉन्ड देखा है, और अक्षिता तो हाँ। बॉन्ड बनाने में मतलब है ही माहिर, जिसके साथ भी काम करती है उसके साथ उसका बॉन्ड एकदम सुपर से ऊपर हो जाता है। इस बच्चे के साथ कैसा बॉन्ड है? मैंने देखा है रील्स वगैरह में, बहुत क्यूट लग रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी, कई बार बच्चों के साथ काम करने में काफी तकलीफें होती है। अक्षिता बताओ, सच क्या है? सच ये है कि 100% बच्चों के साथ कई बार आपको शूट करने में तकलीफ होती है। 1 सेकेंड। हम्म। बट मैं कहूँ ना, मुझे पता नहीं क्यों, आई एम टू ब्लेस्ड इन दिस शो कि मुझे कभी वो प्रॉब्लम फेस करने नहीं मिली, क्योंकि ही इज सो टैलेंटेड, आई कांट टेल यू, कई बार मैं फंबल मार जाऊं या मैं कंफ्यूज हो जाऊं कि क्या बोलना है क्या नहीं, बट हेत इज सो टैलेंटेड, वो यूं याद करता है, और उसके इनफैक्ट मुझसे ज्यादा हैवी डायलॉग्स होते हैं, एज ही इज प्लेइंग कृष्ण। तो हम्म। वो जो डायलॉग्स बोलता है, वो श्लोक बोलता है, वो इतना लंबी ना, आई कांट टेल यू, मैं इतनी बार, मैं ना उसको देख के बस स्टंड रह गई हूँ, कितनी बार मैं हम्म। अपने डायलॉग भूल गई क्योंकि मैं उसको देखती रह जाती हूँ। हम्म। आई एम टू ब्लेस्ड, मैं हमेशा ये बोलती हूँ, मुझे नहीं पता बाकी कास्टिंग या अपने बारे में मुझे नहीं पता, बट इस शो के लिए जो जो हमारा शो का हीरो है हेत,
वो इतना टैलेंटेड है कि आई थिंक उससे परफेक्ट मुझे नहीं लगता है शो के लिए कोई हो सकता था जो हेत है। ही इज जस्ट 8 years old एंड हिज टैलेंट इज ऑन सम अनदर लेवल। वो इतना अच्छा एक्टर है, वो इतनी प्यार से इतनी मासूमियत से चीजें बोलता है ना, यू फॉल फॉर हिम। सो आई स्टिल रिमेम्बर हम लोग जब इनिशियली मिले थे, ही वाज वेरी क्वाइट, शांत शांत, और वो है वैसा। वो स्टार्टिंग में बहुत शांत रहता है, बहुत ही बी ऑल क्वाइट, और वो इतनी छोटी छोटी बातें करेगा, थोड़ा थोड़ा बोलेगा, कैमराज हो जाएंगे, मतलब द इंटरव्यू कैमराज आई एम टॉकिंग अबाउट, वो बहुत कॉन्शियस हो जाएगा। उसके अलावा आप देखो यार शूटिंग के कैमरे के आगे वो चुप नहीं होता है, वो पूरे टाइम मस्ती करता है। द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम आई थिंक, एंड द क्रेडिट गोज टू हिज मदर, हिज फैमिली, कि वो आज भी इतना अच्छे से रहता है सबके साथ। द वे ही बिहेव्स ऑन सेट, ही हम्म। इज वेरी सिंसियर टूवर्ड्स वर्क। एट द सेम टाइम वो उसका जो बचपना है, जो मस्ती करता है ना, वो कहीं नहीं जाता। आई थिंक वो उसके परफॉर्मेंस में, उसके फेस पे ना वही इनोसेंस झलकती भी है। हम्म। तो आई बिलीव व्हेन आई एम शूटिंग विद हिम ना, तो अगेन कृष्ण के साथ जब मेरे सीन शूट होते हैं तो मैं उसको देखती रह जाती हूँ, क्योंकि वो है इतना ज्यादा अट्रैक्टिव, और जब वो बोलता है ना कोई चीज, ऐसा लगता है वो बहुत ही साक्षात भगवान बोल रहे हो। हम्म। तो मुझे कभी डिफिकल्टी फील नहीं हुई, उल्टा मुझे ऐसा लगता है कि हेत संभाल लेगा। अगर इफ आई goof up इन एनी सीन ना, हेत हेत संभाल लेगा। तो मेरे ये शो का हीरो, मुझे इस पे इतना ज्यादा ट्रस्ट है, खुद से ज्यादा। एंड ही, मैं उसकी तारीफ में एक्चुअली पूरा इंटरव्यू बिता सकती हूँ, तो विल जस्ट कट इट शॉर्ट, क्योंकि वो इतना सुपर टैलेंटेड बच्चा है। तो मुझे कभी कोई डिफिकल्टी नहीं आई। आई नो ही सुपर टैलेंटेड एंड सुपर क्यूट। हम्म। तो अक्षिता जब काम नहीं कर रही थी इस 1.5 साल में, तब वो क्या कर रही थी? अक्षिता क्या कर रही थी? अक्षिता बहुत खा रही थी, बहुत मस्ती कर रही थी। हाँ। मैं बहुत चिल मूड में थी, बहुत चिल मूड में थी मैं। ऑनेस्टली कई, वो 3-4 साल हो गए थे टीवी कर रही थी, और एक थोड़ा सा हो जाता है कि ओह नागिनी, थोड़ा सा रेस्ट फॉर योरसेल्फ। तो वो ब्रेक मेरा उस चीज के लिए समझ लो कि मैंने चिल किया, मैंने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड किया बहुत, और मैं बहुत सोई, मैंने बहुत खाया, मैंने वेट गेन किया, फिर मैंने वापस लूज किया। तो हम्म। ये इट जस्ट कीप्स ऑन हैपनिंग विद मी, ये होता ही रहता है मेरे साथ। तो मैंने वही किया। आई थिंक मैं बहुत रेस्ट मूड पे थी। कुछ चीजें अपने बारे में एक्सप्लोर की, कुछ चीजें सीखी, कुछ लिखना सीखा, कुछ कुक करना सीखा। मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, और मैं एक्चुअली यही सोच रही थी कि मैं और टाइम मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं इसी कंफ्यूजन में थी, एंड दिस शो केम टू मी एंड आई जस्ट सेड यस। तो मैंने बहुत चिल किया। लेकिन उसने चिल के बाद भी इतनी जल्दी जो वेट रिड्यूस किया इस लड़की ने, भाई यही कर सकती है, कैसे किया है ये? नीलम मैंने नहीं किया, आई एम हमें दिख अगेन रहा है भाई। गेनिंग, यू हैव नो आइडिया, मैं वापस गेन कर रही हूँ। नहीं हाँ। बट मैं वापस, मेरा गेन हो गया थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे भी मैं फुल चिल मूड में रह रही हूँ, तो मैं भूल जाती हूँ कि अरे नहीं नहीं नहीं, यू हैव टू बी लाइक द डाइट कॉन्शियस। हालांकि मैं ऐसा कुछ नहीं, सो आई हैव दिस फेज जहाँ पे एक फेज ऐसा आएगा मैं खाऊंगी, मैं बहुत खाऊंगी, दिस फेज कम्स जहाँ पे मैं खाना छोड़ ही देती हूँ। हम्म। तो कोई हेल्दी वे नहीं है ऑनेस्टली, बट फिर बीच में एक फेज आता है जहाँ पे मुझे लगता है नो, आई हैव टू बी डाइट कॉन्शियस, तो मैं बहुत ध्यान रखती हूँ खुद का। तो मेरे साथ ना ये एज, आपको तो पता ही है, मेरे को एक्टर्स इतनी बार बोल चुके हैं कि इसके मूड स्विंग्स इतने होते हैं, तो मेरे मूड के ऊपर है। मैं कभी वेट कम करने के लिए ठान लूं तो मैं कर लूंगी, और फिर नहीं तो मैं चिल रहना चाहती हूँ तो मैं चिल रहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। सो शो के बारे में बहुत सारी जी। बातें हुई। अब बहुत सारे लोगों ने ये ऑब्जर्व किया है कि अक्षिता जो है अब सोशल मीडिया पे थोड़ा कम एक्टिव रहती है, ऐसा क्यों? ये मुझे कल ही बहुत सारे लोगों ने नीलम पूछा। ऐसे क्वेश्चंस करके तुम लोग जो मुझे फंसाते हो ना, तो इवन माय मैनेजर, इनफैक्ट माय फैमिली, अब ये वो जो इंटरव्यू देखेंगे तो उसके बाद घर जाके बाद मुझे बोलने वाले हैं कि सी, पीपल नोटिस दैट यू आर सो नॉट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। और मेरी फैमिली बहुत बोलती है ऑनेस्टली। इसका आंसर मुझे नहीं पता मैं क्या दूं। नॉट बीइंग सो एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, अगेन आई एम वेरी मूडी, आई टोल्ड यू राइट कि बीच में एक फेज था जब मैं बहुत एक्टिव थी। आई यूज्ड टू पोस्ट स्टोरीज। अभी मैं रिसेंटली वापस ट्राई कर रही हूँ कि मैं कोई ना कोई स्टोरीज डालूं, कुछ ना कुछ डालती रहूं। मैं हाँ। कोशिश कर रही हूँ, बट आई डोंट नो, वो एक फेज ऐसा था जहाँ पे आई जस्ट वांटेड टू बी माई सेल्फ, एंड आई वांट टू कीप माई सेल्फ लिटिल प्राइवेट। मैं कुछ पब्लिक इतना नहीं कर रही थी, या फिर कहीं जाती भी थी तो मैं अपना एंजॉय करती थी अपना फेज, मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा नहीं डाल रही थी। हम्म। बट ठीक है, एट द एंड हम एक ऐसी फील्ड में हैं, हम एक्टर्स हैं जहाँ पे ऑब्वियसली हम सोशल मीडिया के थ्रू अपने फैंस को अपना अपडेट देते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। तो आई कैन जस्ट से वन थिंग, आई ट्राई टू बी मोर एक्टिव नाउ, आई ट्राई फॉर श्योर। क्योंकि फैंस जो है अब वो तुम ये जो आपकी हर क्वेश्चन पूछ के छोटी छोटी फंसाती हो बातें। ना मुझे, नहीं, ये मुझे, मेरे को पता नहीं ये था कि क्वेश्चन आपने पूछ के वेट तो लिया फंसती है। हूँ मैं। लेकिन ये कल ही मुझे किसी ने बताया है कि एक इंसान को धक्का मार मार के सोशल मीडिया पे लाए हैं तो दूसरा इंसान
अपने आप को प्राइवेट जोन में चला गया, भैया हम यही करते रहे कि हमारा यही काम है। हम फ्लक्चुएट हो रहे हैं आई थिंक। मैं परम बनती हूँ, परम अक्षता बन जाता है कभी कभी, तो यही फ्लक्चुएशन होता रहता है आई थिंक। नीलम, आई कैन सी यू बाबा। नहीं नहीं, मैं हूं नाउ यहाँ। आई कैन। हाँ। हाँ, तो आई थिंक मैं और परम कभी कभी पर्सनालिटी स्विच कर लेते हैं कि अभी यू बिकम अक्षता, आई बिकम परम। ऐसा नहीं, आई थिंक नाउ तो इवन परम इज क्वाइट एक्टिव। हाँ, वो मेरे इसीलिए तो सेट मैं पे, कह रही आई हूँ कि कांट, ओ आई हैव टू टेल यू, हम्म। recently Param came to my set to surprise me, and you know he never comes on set, okay? हम्म। वो मेरे लास्ट शो के सेट पे भी कभी नहीं आया, इस शो में भी 6 महीने हो गए वो कभी नहीं आया। He'll just call me in a day and he says क्या चल रहा है, ब्ला ब्ला, हमारी बात होगी और फिर इस लाइक चल मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। मैं बोला आ जाओ मिलने। मैं हमेशा बोलती हूँ मलाड तो कभी आते ही नहीं हो तुम हम्म। आएगा आओगे। हम्म। बट ही सेड नॉर्मली कि हाँ ठीक है मैं आऊंगा आऊंगा करके, और शाम को मैं देख रही हूँ एंड आई टुक इट वेरी नॉर्मली कि वो हमेशा ऐसे मस्ती करता है। शाम को मैं देख रही हूँ एक ऐसे चेहरा दिखा मुझे और सिर्फ आंखें, एंड ही थिंक्स कि वो कहीं छुप जाएगा, मुझे पहचान में नहीं आएगा, उसकी गलती है। वो मुझे दूर से भीड़ में भी कहीं भी पहचान लूंगी मैं उसको। तो एक सेकंड के लिए झलक देख के भागा और मैं अपने सेट पे भाग रही हूँ, एंड वी आर रनिंग लाइक किड्स ऑन सेट। वो मुझसे बच के भाग रहे हैं, मैं उसे ढूंढते हुए भाग रही हूँ, हम यही कर रहे हैं। और आई एम लाइक कि नहीं ये परम था, ये परम। तो ऑल्सो मैं ये सोच रही हूँ कि परम तो हो नहीं सकता बिकॉज वो नहीं आता सेट पे, वो कभी नहीं आता। पता हम्म। नहीं किस लेवल का वो मुझे मिस कर रहा होगा कि वो सेट पे आ गया, हम्म। अदरवाइज वो नहीं आता। एंड आई गॉट सो शॉक्ड कि परम सेट पे आया था मेरे जस्ट टू सी मी, मुझे मिलने के लिए। और हमने काफी वीडियोस वगैरह भी बनाई जो कि मिस्टर परम आई थिंक डालेंगे, सबको फैंस को सरप्राइज देंगे आई होप सून। हम्म। तो हाँ, रिसेंटली 2 दिन पहले ये हुआ, तो मैं वही बोल रही थी तुम तो बड़े सोशल हो रहे हो, बहुत एक्टिव हो रहे हो, विच इज गुड। तो अब उसको देख के उल्टा मुझे अब इंस्पिरेशन आ रही है कि हाँ मुझे भी करना है। जब परम कर सकता है तो मैं तो कर ही सकती हूँ। अंकित, अक्षिता की दोस्ती में परम इतना बदल गए, तो उसकी दोस्ती में अक्षिता कितना बदली है? अंदर की बात जो हमें नहीं पता, वो बताओ। परम की दोस्ती में बहुत साल हो गए, दोस्ती को अब 3-4 साल तो होने आए, तीन हाँ। चार साल, 3 तो हो ही गए। बदली आई थिंक मैं यही करती हूँ, मैं उसको बदल दिया, मैंने उसको बदल दिया है। वो बेचारा ट्राई कर रहा है बस मुझे बदलने की, वो हमेशा इंस्पिरेशन बनता रहता है मेरी कि तू ऐसे कर तू वैसे कर। अब उसको भी पता है वो कितना ही बोलेगा मुझे, क्योंकि मैं बहुत मूडी हूँ, ही नोज इट सो वेल कि हम्म। जब इसका मूड होगा ये तभी करेगी, इसका मूड नहीं होगा तो कोई कुछ नहीं करवा सकता इससे। हम्म। प्यार से ठीक है, जितना बोलना है वो बोल देता है, हम्म। अदर देन इट्स माई कॉल। बट मैं बदली तो नहीं, बट हाँ विद परम ऑब्वियसली हम दोनों का बहुत सेम ही है कि हम दोनों जब साथ में होते हैं तो हमारी एक अलग ही पर्सनालिटी साथ में आती है। आई एम मोर फन, आई एम मोर इन माई कंफर्ट जोन व्हेन आई एम विद हिम। तो वो चीज तो है ही, मतलब मैं बड़ा सा नॉर्मल अच्छा ओ नाइस नाइस ये बनूंगी, उसके बाद जैसे ही परम आ जाएगा तो मेरी जो बच्ची साइड है, जो स्टूपिड साइड है, वो भी बाहर आ जाती है। और वो खुद बोलता है मैं कैसी शक्लें बनाता हूँ, मैं तेरे साथ होता हूँ ना मैं बच्चा बन जाता हूँ, मैं कैसी शक्लें बनाता हूँ, वो यही ग्रिप करता रहता है। लाइक नाउ एक्सेप्टेड हो गया, कितने साल तक एक ही बात बोलोगे, हो गया अब। तो हाँ। हम साथ में होते हैं तो डेफिनेटली एक अलग साइड दोनों की ही बाहर आती है, मस्ती वाली। अदर दिन दैट दोनों अपने अपने इंडिविजुअल लाइफ में बड़े सीरियस हो जाते हैं। हम्म। ऑफ कोर्स ही इज वेरी सीरियस, वी ऑल नो। वो वैसे भी बहुत सीरियस है लाइफ में। बट मुझे मजा आता है कि मेरे साथ जब होता है तो मेरी एज का बच्चा बन जाता है, तो मुझे कभी कभी उसके जैसा थोड़ा बनना पड़ता है। बट आई बिकम मोर सेंसिबल, आई